रات की बारिश हो रही थी। आलिया छत पर बैठी हाथ में वो खत थामे मुस्कुरा रही थी जो सालों पहले अजान ने उसे लिखा था। अजान ने मोहब्बत का वादा किया था मगर फिर धोखा देकर किसी और का हो गया। आलिया की आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक प्रासरार चमक थी, जैसे वो कोई फैसला कर चुकी हो। कुछ दिन बाद खबर फैली कि अजान की नई बीवी प्रासरार तौर पर मर गई है। पुलिस ने तफ्तीश की मगर कोई सराग न मिला और टूटा हुआ अजान दोबारा सहारा लेने आलिया के पास आ गया। एक रात वो आलिया के कमरे में बैठा डायरी देखने लगा तो इसके दिल की धड़कन रख गई, क्योंकि हर सफ़े पर आलिया ने एतराफ़ किया था कि कैसे उसने अजान की बीवी को आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया और अब अगली बारी अजान की है। खौफजदा अजान भागने लगा मगर दरवाज़ा बंद था और आलिया मुस्कुराकर चाय का प्याला लिए करीब आई। तुमने मेरा दिल मारा था और मैंने सिर्फ वही लौटाया है। कुछ दिन बाद पुलिस ने दोबारा केस खोला तो सबूत कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगे, जैसे जानबूझकर रखे गए हों। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि आलिया अक्सर एक शख्स रेहान से खफिया राबते में रहती थी जो कभी अजान का करीबी दोस्त था। रेहान को गिरफ्तार किया गया तो उसने एतराफ़ किया कि ये बदले का खेल दोनों ने मिलकर रचा था। असल जहर उसी ने पहुंचाया था और आलिया महज खेल खेल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी रहा, अजान कहाँ गया? कुछ दिन बाद एक लाश मिली जिसे अजान की लाश करार दिया गया, मगर इंस्पेक्टर हारिस को शक था कि हकीकत कुछ और है। फिर एक दिन आलिया को तकिए पर एक खत मिला जिस पर लिखा था, बदला अभी पूरा नहीं हुआ। रेहान भी प्रासरार तौर पर गायब हो गया और रिपोर्ट से पता चला कि पिछली लाश दरअसल किसी और की थी, यानी अजान जिंदा था। आलिया खौफ में डूब गई। उसे ख्वाबों में वही खत दिखाई देने लगा और फिर एक रात दरवाज़ा खुला तो अजान सामने खड़ा था, चेहरे पर मोहब्बत की बजाय सर्द इंतकाम की मुस्कुराहट। वो बोला, मरने का हक तो तुम्हें और रेहान को है, मुझे नहीं। आलिया पीछे हटी मगर दरवाज़ा बंद था। बारिश की हल्की आवाज़ और अजान के कदमों की चाप कमरे में गूंजने लगी। अगली सुबह पुलिस ने आलिया का घर सुनसान पाया। अंदर एक डायरी खुली थी जिस पर आखिरी जुमला लिखा था, इंतकाम मुकम्मल हुआ। और यूं ये कहानी खत्म हो गई। मगर लोगों के जहनों में ये सवाल हमेशा बाकी रहा कि आया अजान वाकई कातिल था या हालात ने उसे कातिल बना दिया।